ड्यूरिंग आ साइक्लिक प्रोसेस, जब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है तो उस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ड्यूरिंग इन थर्मोडायनेमिक्स, है ना, वर्क डन कितना होता है। देखो इसके लिए एक ग्राफ पहले समझना पड़ेगा। देखो एक ग्राफ है मेरे पास, इस ग्राफ में इस ग्राफ के हेल्प से वर्क डन निकालना है। इस तरफ हम ले रहे हैं प्रेशर और इस तरफ हम ले रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का हमको ग्राफ बना रहे हैं अभी पहले, है ना। उससे कुछ समझाना है, क्या समझाना है सर अभी बता रहे हैं तुरंत, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक डायग्राम खूंखार एकदम, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ठीक। एक बात बताओ, हम मान लो ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ से ऐसे रास्ता फॉलो कर रहे हैं, ए से बी से सी गए, फिर सी से डी, ऐसे पाथ फॉलो किया, पाथ लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ए से बी गए, उसके बाद बी से सी गए, सी से डी गए, उसके बाद डी से कहाँ गए, ए। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ स्वेच्छा, ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। ए से शुरू किए वापस ए में आ गए ना, तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ कि नहीं बताओ। ए से शुरू किए, घूम के वापस ए में आ गए, है ना। हाँ क्या हुआ, दिख रहा है ना। हाँ तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो हमको पूछा है इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है, W। आप जब ऐसे पूरा घूम के यहाँ वापस पहुंचिएगा तो क्या आपका वर्क डन 0 होगा, तो जवाब है नहीं, वर्क डन 0 नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो वही अभी हम लोग निकालने वाले हैं कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना हुआ, उसी को कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले इस ग्राफ का तुम इसको ऐसे ट्रेस करो वापस, तो तुमको एक एरिया दिख रहा है। इसको जब ट्रेस करोगे तो एक एरिया दिख रहा है जी, देखो ये दिखा। तो एक्चुअली अगर तुमसे पूछा जाए ना कि इस ग्राफ का एरिया कितना है, मतलब ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कितना एरिया को कवर कर रहा है, तो इतना एरिया को कवर कर रहा है, ठीक। इतना एरिया को ये टोटल कवर कर रहा है, ये सब भी आ जाएगा कंप्लीट एरिया, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर वर्क डन, कि जब हम पूरा चले पाथ में तो वर्क डन कितना किए। तो देखो यहाँ पर पॉइंट सी लिए हैं, यहाँ पर पॉइंट एक हम ले रहे हैं एक्स, और यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं हम वाई। कितना, क्या पॉइंट ले रहे हैं, वाई, ये वाई लिखे हैं। अभी समझा रहे क्या निकालना है, अभी हमको वर्क डन निकालना है, W नेट वर्क डन निकालना है। तो एक बात बताना खुशी कि एक्सपेंशन कहाँ पर हुआ है, A B C X, देखना ध्यान से, क्या इसमें एक्सपेंशन हुआ बताना तुम। वर्क डन निकालना है तो पहले एक्सपेंशन कहाँ पर हुआ है गैस का। एक्सपेंशन कब होता है स्वेच्छा, गैस का एक्सपेंशन कब होता है स्वेच्छा, जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है। एक्सपेंशन गैस का कब होगा, जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। बढ़ेगा तब। तो जब हम लोग A B C जब ऐसे जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऐसे जाने पे बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, क्योंकि देखो ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है ना, और तुम भी इसी तरफ जा रही हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। लेकिन जब तुम ऐसे वापस जा रही हो, देखो ये वापस वाला पाथ देख रही हो, C D A, तब वॉल्यूम घट रहा है। तो यानी A B C X Y A ये एक्सपेंशन हुआ है ना, लिखते हैं यहाँ पर। जो तुम्हारा एक्सपेंशन का रीजन है वो क्या है, उसमें तुम वर्क डन जब निकालोगी तो क्या निकालोगी, एरिया अंडर, कौन सा एरिया आएगा जी, जब एक्सपेंशन का बात करोगी तो कौन सा एरिया आएगा। यहाँ पर E का मतलब एक्सपेंशन है, चलो E नहीं लिख रहे हैं, वर्क डन सिर्फ लिख रहे हैं, पूरा ही लिख देते हैं। चलो यहाँ पर वर्क डन जब तुम गई A B C, आगे बताओ A B C X Y, उसके बाद फिर A, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो देखना। A B C X Y A पूरा ऐसे चली, तो इसमें वॉल्यूम एक्सपैंड किया है, तो एरिया कौन सा होगा, एरिया वही A B C X Y A, A से चली A पे पहुंची। अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बताओ, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तुम अभी बताई कि सर अगर हम ऐसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव। ये तुमको बताए थे थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो अगर वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है वर्क डन का।
ये सॉरी वॉल्यूम और वर्क डन का। अगर वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पर V का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऐसे जाने पे बढ़ रहा है, A B C में जाने पे बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो वर्क डन भी बढ़ेगा। अब एक काम करते हैं, तुम बताना खुशी कि अगर तुम जाओगी C से स्टार्ट करके हमको इसको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने का बात कर रहे हैं। C से स्टार्ट करो और ऐसे चलो, देखो C से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ और देख रही हो ये ऐसे वापस कहाँ पहुँचो, C पे। तो क्या लिखोगी बोलो, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम C D A के बाद Y, उसके बाद X, फिर C। देखना ध्यान से, हम एरिया यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया कौन सा एरिया लेंगे बोलो। अब यहाँ लिखे हैं हम C D A Y X, ये वाला एरिया, ये एरिया देखो जिसको क्रॉस किए वो एरिया, ये एरिया देखो बच जा रहा है, ये वाला एरिया भी नहीं आ रहा है, ये जाने का था और ये वाला आने का था, ये एरिया भी बच रहा है। ठीक, तो C D A Y X C ऐसे गए। देखो अरे ऐसे जा रहे हैं ना तो कंप्रेस नहीं होगा, इधर वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है ना, इधर जाने पे तो कंप्रेस हो रहा है वॉल्यूम। आया समझ में? तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बोलो। वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ऐसे जा रहे हैं ना तो इस तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, तो इस वाले केस में वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है यानी वॉल्यूम नेगेटिव है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो जब नेट वर्क डन निकालोगी तो इसको इसको जोड़ोगी। नेट वर्क डन के लिए क्या करोगी, ये वाला जो वर्क डन है, वर्क डन इन A B C X Y A को ऐड करोगी तुम किससे, ये वाले वर्क डन से, यानी कि वर्क डन C D A Y X C, ये वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब वन कंप्लीट साइकिल। तो देखो अब क्या आएगा यहाँ से, देखो वही लिखे थे, स्टेट इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट इनिशियल प्रोसेस, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें यहाँ से चले और यहीं वापस घूम के पहुँच गए, तो उसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस तो यहाँ पर है ही, लेकिन देखना वर्क डन जीरो नहीं आएगा साइक्लिक, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो स्टेट फंक्शन है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्क डन स्टेट फंक्शन है, इसलिए जीरो नहीं आएगा। वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, वो जो इनिशियल और फाइनल। अच्छा, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि इनिशियली हम कहाँ थे, फाइनली कहाँ है। पाथ कौन सा फॉलो किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा, ये वर्क डन कितना है, इसके अंदर ये एरिया है, तो अरे यार मिट गया, तो ये एरिया को लिख लो A B C, ये जो एरिया था इसको पहले लिखो। नेट वर्क डन निकालने के लिए ये देखो, ये वैल्यू यहाँ डालो, क्या है एरिया। यहाँ पर माइनस क्यों लगाए समझ में आया ना, क्योंकि जब हम इसमें जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, ये वाले वर्क डन में ऐसे जा रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया A B C X Y A माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस ये वाला एरिया क्या है, एरिया C D A Y X C, ये एरिया होगा। ये वाला एरिया नेगेटिव है, कौन सा एरिया है सर, जाने वाला, वापस जाने वाला एरिया। ठीक है, तो अब नेट वर्क डन कितना आएगा बताओ, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ यहाँ पर। ये पूरा है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया, ये कंप्लीट, ये पूरा, और ये जो एरिया है ये छोटू वाला जो इसको ऐसे क्रॉस किए हैं ये एरिया। तो ये पूरे में से अगर तुम इसको घटाओगी, इसको, ये वाले को, तो बचेगा क्या, ये वाला है ना, ये वाला बच गया, ये पॉइंट डी था तो ये बच गया। ये पूरे में से अगर इसको घटाओगी तो ये बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया अंडर क्या आ जाएगा बोलो, A B C D A। तो ये होगा मेरा नेट वर्क डन, है ना, ये नेट वर्क डन। तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी जीरो नहीं होता है।
क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ वर्क डन का, है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं।